केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। अच्छा, तो ये देखें ज़रा, फिनॉल में कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया फिनॉल का, OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड हमारा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो, हाइड्रोजन हट करके दूसरे ग्रुप्स लगें, तो एक रिएक्शंस ये हो गया, इसको कहेंगे रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। दूसरा रिएक्शन इसमें से ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर यहाँ से ये ब्रेक हो तो OH ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पर दूसरा ग्रुप का एडिशन होगा। तीसरा रिएक्शन ये है कि इस OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है, ये लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ में, और बेंजीन रिंग में ये 6 कार्बन और 6 कार्बन पर ये 5 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, छठे के ऊपर OH ग्रुप है। तो अब एक रिएक्शन ये हो सकता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन ब्रेक हो और रिएक्शन यहाँ पर हो, तो ये सारे 5 कार्बन एक जैसे हो गए, तो एक इसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है। दूसरा, ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होता है, OH हट जाता है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगता है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो रिएक्शन होगा। या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए और कोई ग्रुप लग जाए यहाँ पर, तो ये रिएक्शन हो गए। तो मेनली इसके अंदर हमारे पास में जो फिनॉल्स हैं वो 2 तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक रिएक्शंस तो इसके हो गए रिएक्शंस ड्यू टू फिनॉलिक OH ग्रुप। तो इस OH ग्रुप की वजह से जो फंक्शनल ग्रुप है इसके जो रिएक्शंस हैं उसको तो ये एक कैटेगरी में हो गया। तो इसमें से फर्स्ट हो गया इसमें से रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। अब OH ग्रुप में भी कौन सा है, ये फिनॉलिक। दूसरे रिएक्शन की कैटेगरी क्या है, अगर रिएक्शन बेंजीन रिंग पर हो। अब बेंजीन रिंग में रिएक्शंस होने के 2 हैं, एक तो ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ से हट करके कोई ग्रुप्स लगे, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, तो एक रिएक्शन ये हो सकता है। या दूसरा रिएक्शन, इसमें से कुछ रिएक्शन हो सकते हैं कि बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड्स हैं, इस डबल बॉन्ड के ऊपर अगर रिएक्शन कराया जाए तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो किसके हो गए, रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। तो अगली कैटेगरी होगी हमारी रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग। आइए पहले वाले इसमें से देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। अब रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप में पहला इसका रिएक्शंस, और वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स। दूसरा रिएक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो रिएक्शन है रिएक्शन विथ FeCl3। थर्ड वन इज reaction with acetic anhydride or acetyl chloride. This reaction is known as acetylation. Next one is reaction with PCl5. इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल वाले जो रिएक्शंस थे वही रिएक्शंस यहाँ पर देखिए, इसमें से कुछ रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं OH ग्रुप की वजह से रिएक्शंस। तो PCl5 के साथ में रिएक्शन हमने एल्कोहल में भी देखा था कि अगर OH ग्रुप को हमको रिप्लेस करना है तो इसको हम PCl5 के साथ रिएक्शन अगर करा दें तो ये OH हट करके यहाँ पर लग जाता है ये Cl। तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन विथ PCl5, इसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, वो आगे रिएक्शंस में देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें से जो फिनॉल के केस में जो OH ग्रुप के रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन, नेक्स्ट वन रिएक्शन विथ
अमोनिया। इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं अमोनोलिसिस ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट वन इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब ये फिनोलिक ईस्टर रीअरेंज हो करके हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट ये फिनॉल के ईस्टर्स के रिएक्शंस हैं, फिनोलिक ईस्टर के। लास्ट वन इज रिएक्शन विथ डाइजोमीथेन। रिएक्शन विथ डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन का फॉर्मूला CH2N2। ये रिएक्शंस जो हैं ये फिनॉल में OH ग्रुप या इनोलिक ग्रुप की वजह से ये जो रिएक्शंस फिनॉल देगा वो ये रिएक्शंस हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट बेंजीन रिंग। ये रीज़न देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द रिएक्शन विथ PFeCl3। अब ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी फिनॉल्स को अगर लैब में टेस्ट करना है तो उसके लिए जो रिएजेंट होता है दैट इज़ द FeCl3, क्योंकि फिनॉलिक कंपाउंड्स जो हैं वो FeCl3 के साथ में कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। डिफरेंट फिनॉल्स FeCl3 के साथ में डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिससे कि इजीली फिनॉल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये एस्टाइलेशन रिएक्शन है। इस एस्टाइलेशन रिएक्शन में फिनॉल का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा एसिटाइलेशन। नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, इसमें फिनॉल से हम फिनॉलिक ग्रुप को रिप्लेस करेंगे OH ग्रुप से। तो फिनॉल से हमको बनाना है एमीन्स। ये रिएक्शन कहलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। 6 वन इज़ द फ्राइज रीअरेंजमेंट। जैसे बताया कि फिनॉलिक ईस्टर्स जो हैं ये फिनॉलिक ईस्टर रीअरेंज हो करके और ये बना देते हैं हाइड्रोक्सी कीटोन्स। लास्ट वन इज़ द रिएक्शन विद डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर मेथिल ग्रुप से और इसमें हमको ईथर मिलता है एनिसॉल। बी कैटेगरी रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। अब बेंजीन रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ है। BSc पार्ट 1 में आपने देखा था कि OH ग्रुप जो होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पोजीशन पर इंक्रीज़ करेगी, फिर पैरा पोजीशन पर इंक्रीज़ करेगी, फिर आर्थो पर करेगी। दैट मीन्स फिनॉल अगर बेंजीन रिंग में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी 3 पोजीशंस जो हैं आर्थो पोजीशन, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस वाले पर बढ़ेगी और इस पर बढ़ेगी। अब इस पर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराना चाहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है फिनॉल में, तो प्रेफरेबली ये इसकी 3 पोजीशंस हैं, 2 आर्थो पोजीशंस और तीसरी पैरा पोजीशंस। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू मेटा पोजीशंस, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो हैं फिनॉल में हमेशा कहाँ पर होते हैं? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसीलिए OH ग्रुप को हम बोलते हैं कि OH ग्रुप इज़ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आइए इसमें से रिएक्शंस इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का पहला हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। सेकेंड वन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स। अब ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एरोमेटिक रिंग की वजह से हो रहे हैं। चूँकि एरोमेटिक रिंग जो होते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मालूम है आपको, नाइट्रेशन। एंड द थर्ड वन इज सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन। नाइट्रो ग्रुप को ऐड करेंगे तो नाइट्रेशन हो गया। सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करेंगे एक हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन रिंग के, तो ये रिएक्शन कहलाता है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है। अब यहाँ से जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, पहला रिएक्शंस है रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन। फिफ्थ वन इज कोल्बेज रिएक्शन। स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ में इसको बोलते हैं एक और दूसरा रिएक्शंस कोल्बे श्मिट रिएक्शन। और कोल्बे श्मिट रिएक्शन के बाद में गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। सिक्स वन इज गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के बाद नेक्स्ट आया कपलिंग विथ डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट। सिक्स्थ। सेवेंथ condensation with phthalic anhydride। phthalic anhydride। नेक्स्ट important reaction है Lederer Menas रिएक्शन। ये बैकेलाइट की सिंथेसिस है, लेडरर मेनास रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज द हाउबन-हॉश रिएक्शन। हाउबन-हॉश reaction, and the last one is Claisen rearrangement. So this is all about chemical properties of phenols. इसमें दो ग्रुप्स में केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। पहले ग्रुप में रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप और OH ग्रुप, इसमें एसिडिक नेचर, रिएक्शन विद FeCl3, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद अमोनिया, फ्राइज रीअरेंजमेंट, रिएक्शन विद डाइसोमीथेन। इसके बाद में फिनॉल ग्रुप जो है, फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ में। इस बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस होंगे वो कैटेगरी इसमें रखी है रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। उसमें से पहला एग्जांपल हैलोजिनेशन, इसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। और ये रिएक्शंस देखिए नेम रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। इनकी मैकेनिज्म भी रीमर-टीमैन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शंस, कोल्बे-श्मिट रिएक्शंस, गेटरमैन-एल्डिहाइड सिंथेसिस, कपलिंग विद डाइसोमीथेन एंड द कंडेंसेशन विद phthalic anhydride, Lederer-Menas reaction. This is the synthesis of bakelite polymer. Next one is the Hauben-Hausch reactions, and the last one is the Claisen rearrangement. So next क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप।